प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इस वक्त बहुत सी कन्फ्यूजन्स नजर आ रही हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे MQM की भूख हड़ताल जारी है 5वें रोज भी, और उससे सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के वफूद मुलाकातें कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये वफूद या ये जमातें MQM की भूख हड़ताल को दुरुस्त समझती हैं तो फिर इनके मसाइल हल क्यों नहीं करती, और अगर दुरुस्त नहीं समझती तो फिर इजहार यकजहती करने का मतलब क्या है। अब से कुछ घंटे पहले भी निसार खोड़ो साहब की सबाही में एक पीपल्स पार्टी के वक्त ने वहां पर मुलाकात की है और इन मुलाकातों को MQM की जानिब से सराहा भी जा रहा है। तो कंफ्यूजन ये है कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर क्या है। अगर ये शिकवे दुरुस्त हैं जो MQM के हैं और जिसकी वजह से ये भूख हड़ताल हो रही है तो वो खत्म होने चाहिए, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर इजहार यकजहती का मतलब क्या है। दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी और एक कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश तो की। पीपल्स पार्टी की पोजीशन के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि वाज़ेह नहीं है कि पनामा पर इनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि TORs जो हैं ये बिल्कुल आईनी है और इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है या अदालतों की तरफ कि इन तमाम मामलात को अदालतों में ले जाकर इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब एतजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मामला तो सड़कों पर हल होना है, तहरीक इंसाफ को अदालतों में नहीं जाना चाहिए, ये उनका मशवरा है। तो अगेन यहां पर एक कन्फ्यूजन मौजूद है। फिर हम देख रहे हैं कि नसरीन जलील साहिबा ने एक खत लिखा है DG रेंजर्स को, शिकवों भरा खत लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने जो उनके शिकवे हैं जिसका इजहार वो अपनी तकारीर में भी कर रहे हैं, वो इस खत में इजहार किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत है, कराची ऑपरेशन के कप्तान वज़ीर आला सिंध है यानी सूबाई हुकूमत है, तो ये शिकवे हुकूमतों के साथ क्यों नहीं किए जा रहे। उनके जो वफूद हैं उनको तो वेलकम किया जा रहा है, और ये खत जो कि शायद वजारत दाखिला को चौधरी निसार साहब को लिखा जाना चाहिए था, ये खत DG रेंजर्स को लिखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं मैं तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ शौकत बस्ता साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अली रजा आब्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची स्टूडियोज में MQM के मरकजी रहनुमा हैं और इस तमाम मामले पर उनसे बात करेंगे। अली साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर उमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे, मजहर अब्बास साहब से हम राब्ता करेंगे। मैं आगाज करना चाहूंगा अली रजा आब्दी साहब आपसे। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए, आप क्या नहीं समझते कि सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों का एक किरदार है, वफाकी हुकूमत के वफूद आपके पास आए या सूबाई हुकूमतों के, उनको तो आपके मसाइल को हल करने के लिए आना चाहिए। ये आप को सिर्फ दिलासा देकर, तसल्ली देकर चले जाते हैं और आप उनका शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। तो ये क्या मामला, आप नहीं समझते कि बाइख्तियार हैं ये हुकूमतें जिनको आपके मसाइल हल करने चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम लोग काफ़ी अरसे से जब से कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और हमारी कॉल पे शुरू हुआ था, हम बाकायदगी से आवाज़ उठाते रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और ह्यूमन राइट्स के इशू हुए थे, हमें इससे एतराज़ नहीं कि आप क्रिमिनल्स पकड़ रहे हैं, हमें इससे एतराज़ नहीं कि आप लोगों का मुहासरा करते हैं और लेके जाते हैं, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पे है कि जो कि वांटेड नहीं होता उसको वांटेड बना दिया जाता है, फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर केसेस डाल दिए जाते हैं। और तकरीबन 6,500 हज़ार हमारे कारकुनान को पिछले 3 साल में उठाने के बाद उनके डिफरेंट केसेस डाले, उसमें से 90% को छोड़ भी दिया 90 दिन रखने के बाद, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन रखने के बाद। और अभी तकरीबन 1200-1300 जो हैं जेल्स में हैं जिनके ऊपर पहले केसेस नहीं थे, बाद में केसेस बनाए गए उनको 90 दिन रखने के बाद। फिर 125 से 30 तक जो हैं हमारे 134 का एक्चुअल फिगर है आज तक का, कि उसमें वो आज तक उनका कुछ पता नहीं है। वो अरेस्ट होते हैं, अरेस्ट होने के बाद पता चलता है, पूरा मोहल्ला देखता है कि जी रेंजर्स आती है या पुलिस आती है, सादा लिबास में आते हैं, आने के बाद उसको लेके चले जाते हैं और उनका आज तक नहीं पता। कोर्ट्स में हम हेबियस कॉर्पस पिटिशन डालते हैं तो कोर्ट्स में आके जवाब दिया जाता है कि नहीं जी हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आपकी तो जिम्मेदारी, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको रिकवर करा के दें। बेशक आपके इदारे ने या पुलिस ने नहीं लिया, रेंजर्स ने लिया, तो कम से कम वो जिम्मेदारी आपकी बनती है, उससे बिल्कुल आप मुबर्रा नहीं हो सकते। और तकरीबन 62
हमारे कारकुनान जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, ले जाने के बाद उनका मावराए अदालत कत्ल हुआ, उनको डिफरेंट जगहों से उनकी बॉडीज मिली। तो आपके पास जब ये वफूद आते हैं तो आप ये नहीं समझते कि ये खत जो आपने लिखा है, ये खत तो चौधरी निसार साहब को शायद लिखा जाना चाहिए, वज़ीर आज़म सिंध को लिखा जाना चाहिए। आपके पास अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा कि निसार खोड़ो साहब की सभाई में एक वफ्द आया, आपने उनका शुक्रिया अदा किया, उनको वेलकम किया गया। अब ये तो एक कागजी कार्रवाई सियासी जमातें शायद पूरी करी है। मैं पूछता हूं बाकी लोगों से भी जो दीगर सियासी जमातों के लोग मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि जवाब देना चाहूंगा कि जी, मैं देखिए हमने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए। हमने पीएमएलएन को भी, वफाकी हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इससे पहले भी खत लिखे, चौधरी निसार साहब को बेशुमार दफा आगाह कराया, पार्लियामेंट में आवाज उठाई, वॉकआउट्स किए, बॉयकॉट्स किए। इसी तरह सिंध असेंबली में भी हमारे जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो यहाँ पे भी हमने आवाज उठाई, यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, होम मिनिस्ट्री को हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, डीजी रेंजर साहब को अब इन्फॉर्म किया, और उनसे पहले इनसे मीटिंग्स भी होती रही, उसमें भी इन्फॉर्म करते रहे, अपने मरासले देते रहे कि ये हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इनका अजाला किया जाए। लेकिन किसी की तरफ से भी कोई भी सिवाय लफाजी या फिर ऑप्टिक्स के अलावा और कोई आज तक एक्शन नहीं आ सका, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब लास्ट ईयर हम लोगों ने अगस्त में इसी जमाने में असेंबली से रिजाइन किया था, उसके बाद सारी पार्टीज ने मिलकर हमसे बैठे थे और कहा था कि जी आप असेंबलीज में वापस आएं, हम लोग एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएंगे जो कि सिर्फ मुत्तहिदा की नहीं और बाकी भी जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं ऑपरेशन के हवाले से, वो उसमें एड्रेस किए। इसका मतलब है कोई आपको सीरियस नहीं है, आपसे वादे करते हैं पूरे नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब मुझे शौकत बस्तर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, इस भूख हड़ताल को पीपल्स पार्टी दुरुस्त समझती है, गलत समझती है? पहली बात तो यह है कि भूख हड़ताल करना किसी पार्टी का राइट है, और अगर वो एमक्यूएम ये समझती है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है तो भूख हड़ताल करने में कोई हर्ज नहीं है। सही। अच्छा, अब किस बात पे आना है मुझे? आपने कहा कि एमक्यूएम के कंसर्न्स हैं, बड़ी मादरत तसदुल्ला, आब्दी साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे सोबर इनके पार्लियामेंटेरियन हैं, और एमक्यूएम की बहुत सारी जो फॉलोइंग है, इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। बदकिस्मती से इनकी जो टॉप हायरार्की थी, 99% कराची में जब कत्लो गारत शुरू हुई, भत्ता माफिया शुरू हुआ, लैंड ग्रैबिंग शुरू हुई, टारगेट किलिंग शुरू हुई, बोरीबंद लाशें शुरू हुई, उसकी तमाम की जिम्मेदार एमक्यूएम है। और फिर आगे चलिए, और इनको बनाया किसने? आज पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, तो फिर सर ये माजरत के साथ ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी ये सोचती है जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप इजहार यकजहती के लिए बार-बार क्यों जा रहे हैं? तो ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं आपकी बात को। आमिर ज़िया-उल हक ने ना पाकिस्तान को 3 तोहफे दिए थे, एमक्यूएम, तालिबान और मुस्लिम लीग नून। आज पाकिस्तान इन तीनों तहफ़ को भुगत रहा है, इन तीनों की जो इनकी लेगेसी है अभी तक चल रही है। आप मुझे बात मुकम्मल कर लीजिए कि मैं बात आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब एमक्यूएम यहां पर आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको बात कही है 1% उसमें गलत बात नहीं है कि एमक्यूएम को आज भी मैं समझता हूं अपनी सफ़ों के अंदर जो गलत लोग हैं उनको दूर करना चाहिए। सर ये इस बहस के अलावा एक ये हकीकत भी तो है ना कि एमक्यूएम के पास एक मैंडेट मौजूद है, जिसको आप ये नहीं कह सकते ये गलत मैंडेट है। मैं समझता हूं कि जितना खून एमक्यूएम के चाहने वालों का अल्ताफ हुसैन और उनके चंद लोगों ने किया है, शायद इतना इनका किसी ने खून नहीं किया। आप देखिए हैदराबाद, ये कैसी बातें कर रहे हैं बैठे? आपके साहब एक मिनट, मेरे भाई आप आपके पास कुछ सबूत हो, कुछ चीज हो, मतलब ये कि आप एक मफरूजे पे या फिर आप अपनी सोच पे बोले जा रहे हैं, सर ये तरीका नहीं होता। आप मतलब क्या बात है कि आपका मतलब कि जनरल ज़िया-उल हक ने बनाया तो पीपल्स पार्टी को तो अय्यूब खान ने बनाया था, तो वो भी माने आप बैठ के आपके दौर में, और बात का जवाब ले लेना, और आप बोलेंगे मेरी बात समझ नहीं आएगी। सर ये कौन जाता था? अब मैं बताता हूं, कमेटी पे आप लोग फरियाद सुन जाती थी, मगर देखिए ना, आप या तो सबूत दें, मैं देता हूं, या फिर आप प्रोसिक्यूशन करें। आता हूं ना बुद्दों के साथ उसके अगेंस्ट में। आब्दी साहब आपको बहुत गुस्सा आएगा, मुझे पता है, हकायक तल्ख होते हैं, में आप लोगों ने हकायक तल्ख होते हैं, सच आंखें पांबड़ मचदा। बात सुन ले, आप बैठ के टीवी पे बात सुन ले, आप अब स्कूल करें, मैं आपको एक सेकंड, ऐसे मजा नहीं आएगा। नहीं, आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे पता है ये बड़ी तलख। अच्छा, मुझे एक क्या बोरीबंद लाशें आपने नहीं भेजी? क्या टारगेट किलिंग आप लोगों ने नहीं करवाई? क्या आपने वहां पर भत्ता माफी का आगाज नहीं किया? अच्छा नहीं, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हैं? आपका तो बेड़ा गर्क हो गया पंजाब में।
मुझे एक चीज बता दें सर, अगर देखें, अगर आप इसको एमक्यूएम पर ये इल्जाम तमाम आयद करेंगे तो ये तमाम चीजें आपको अदालतों में प्रूफ भी करनी चाहिए। अब यही तो उनका शिकवा है कि आप अगर इस ऑपरेशन के कप्तान हैं, हमारे लोग अगर उठाए जाते हैं तो आप उनको फिर प्रूफ करेंगे वो टेररिस्ट हैं। इस बात का जवाब देता हूं। मेरे भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि एमक्यूएम ने अगर सियासत करनी है, उनके अंदर गंदी जो उनके सफ के अंदर मछलियां उनको पता करना, तो सर क्यों जा रहे हैं उसे इजाजत देखने के लिए? एक अगर आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सियासत अपने हिसाब से मैं जवाब दूं, ये सबर करने में आप अपनी टर्न पे बोल लीजिएगा। चल एक अब यार आप दोनों ब्रेक ले लेता हूं वाले कि हम सियासत कैसे करें। एक मैं मुख्तसर ब्रेक ले लेता हूं मैं, और मेरा ये सवाल जो बसा साहब ने पूछा था इसका चले मैं सवाल ये डॉक्टर रमेश कुमार के सामने भी रखना चाह रहा हूं, क्योंकि कमोबेश यही रवैया इसी तरह से इनकी इस भूख हड़ताल को रिस्पॉन्ड पीएमएलएन की तरफ से भी किया गया है। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश ये करूंगा कि अपने तमाम लोगों के पास, हमारे पास बहुत ज्यादा गेस्ट नहीं है, तमाम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स के पास मुकम्मल वक्त है। मैं चाहूंगा कि अगर हम एक एक करके बात कर लें तो सबकी बात समझ में आ जाएगी। अब मैं आबिद साहब की तरफ आने से पहले डॉक्टर रमेश कुमार का भी ये मौक़िफ़ ले लूं, और मैं डॉक्टर साहब यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि आपका पीएमएलएन का मौक़िफ़ है क्या एमक्यूएम की हड़ताल के बारे में, सही है या गलत है? अगर सही है तो उनके शिकवे दूर होने चाहिए, और अगर गलत है तो फिर सर ये अपने वफूद भेजकर इज़हार यकजहती करना, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये कि एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक हकीकत है यहाँ पे, और उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा देना बसरा साहब के वो गलत है। ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि बसरा साहब ने जो अभी इल्ज़ाम लगाए ये कोई बसरा साहब ने अपनी तरफ से लगाए होंगे, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं लगाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो 8 साल हुकूमत में, 7 साल तो उनके साथ ज्वाइंट रही है, 7 साल तो ये आपस में हुकूमत में रहे। अगर एमक्यूएम हकीकत नहीं थी तो आपने उसको जो क्यों यहाँ पे, जब आपके पास फेडरल गवर्नमेंट भी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, तब भी आपके साथ थे। 5 साल जो यहाँ पे जो गारत होती रही, जो मर्डर होते रहे, जो लोगों को का खून बहता रहा, तब भी आप लोगों ने तो उस वक्त भी ये नहीं देखा। उस वक्त क्योंकि यहाँ पे एक और भी हकीकत है, जो भी यहाँ पे क्राइम हुआ कराची के अंदर, उसके ऊपर पॉलिटिकल सरपरस्ती थी, वो पीपल्स पार्टी की थी, वो एमक्यूएम की भी थी, और आज भी है। जो एक हकीकत है जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी तकलीफें देखनी पड़ रही है, एमक्यूएम को भी देखनी पड़ रही है, पीपल्स पार्टी को देखनी पड़ रही है। अब वो वक्त चेंज हो चुका है। जब इनके पास फेडरल गवर्नमेंट होती थी तो उस वक्त इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता था, क्योंकि रेंजर्स के भी हाथ बंधे हुए होते थे, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए होते थे। मगर जब से नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ, जब से प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने अपनी चेयर को संभाला, सितंबर 2013 के बाद माहौल चेंज हो गया। सितंबर 2013 के बाद जब उन्होंने यहां पे ये मौकिफ अपना इख्तियार किया कि अब कराची के अंदर, अब सिंध के अंदर ये चीजें नहीं चलेंगी। आप मुझे सर ये बता देना जरा, फिर मजहर साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, जरा मजहर साहब का भी मौकिफ लेना मुझे सर, मैं पहले अपनी टॉपिक सुने। नहीं सर, मैं मुझे बता देना सुने, पहले मेरी पॉइंट खत्म। आपका पॉइंट मुझे यही तो जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे दें। मिसिंग पर्सन की भी सर मुझे ये बता देना कि आप एमक्यूएम की अगर हड़ताल को दुरुस्त समझते हैं तो सर फिर आप उनका वफूद भेजने का क्या मतलब है? फिर आप उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करें। देखिए, मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं कि जब एक ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उसकी उंगलियां जहां जा रही हैं, फिर इनका काम होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है, मगर जहां पे उसके क्राइम की कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होती है तो उनका काम है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से तावन करना। इन्होंने मिसिंग पर्सन की बात की। मिसिंग पर्सन की जब हमें उन्होंने कहा, चौधरी निसार साहब ने पूछा कि भाई मिसिंग पर्सन के ऊपर हम यकीन नहीं रखते हैं, तो वहां पे उन्होंने रेंजर्स ने बताया कि हमारे पास कोई मिसिंग पर्सन नहीं है और हमारे पास इसका कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, हम आज भी जब लास्ट सेशन के डे के दिन इन्होंने जब ये बात की, हमारे साथ ज्यादती हो रही, चौधरी साहब ने ये कहा कि मैं रेंजर से भी पूछता हूं, सिंध गवर्नमेंट से पूछता हूं। हकीकत में कैप्टन वहां पे चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इसको लीड कर रहा है, ऑपरेशन सिंध के अंदर हो रहा है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं उससे पूछता हूं। राइट सर, मैं अब जरा वापस आता हूं आपको, जरा मेरे साथ है डॉक्टर साहब। आप इस ये जो पॉलिसी एमक्यूएम के हवाले से या इनकी भूख हड़ताल को जिस तरह से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्ड कि अपने वफूद रोज भेज देते हैं, आज भी पीपल्स पार्टी का वफ्द चला गया, 2-3 दिन पहले भी गया, कल पीएमएलएन का गया था। अब क्या आपको लगता है कि ये सियासी जमातें जो इख्तियार में हैं, जो हुकूमत हैं, जो बाइख्तियार हैं, ये एमक्यूएम की इस भूख हड़ताल को दुरुस्त समझ रही हैं, लेकिन शिकवे उनके ठीक दूर करना नहीं चाहती?
असदुल्ला, असल में मसला ये है कि चूंकि अब एक बड़ा पॉलिटिकल गेम शुरू होने वाला है, जिसमें ऑपोजिशन की एक तरफ तहरीक है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र में है, तो जाहिर है इसलिए उनको एमक्यूएम से भी जाके गुफ्तगू करनी है। वरना एमक्यूएम की ये ग्रीवेंसेस तो कोई नई नहीं है। एमक्यूएम की ग्रीवेंसेस तो ऑपरेशन के 1-1.5 साल बाद ये शुरू हो गई थी, तो उस वक्त जाहिर है एड्रेस नहीं किया गया, इसलिए कि उस वक्त प्रायोरिटीज नहीं थी ये। तो यही मुझे लगता है कि चूंकि अब एक तहरीक में ऑपोजिशन जाने वाली है, तो वो इस स्टेज पर नहीं चाहते कि एमक्यूएम जो है वो उनसे अलग हो, इसलिए खुर्शीद शाह साहब और दूसरे लोग गए थे। इसलिए सिंध के वजीर आला ने जो है फौरी तौर पे 8 अफराद की रिहाई का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये फिक्र है कि अगर जॉइंट अपोजिशन मूवमेंट चलती है तो उनको भी प्रॉब्लम्स लाहक हो सकती हैं आगे चल के। तो बेसिकली पॉलिटिकल गेम है। और बाकी अभी मैं सुन रहा था, ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स हैं। देखिए, इससे पहले कौन किसने किसको बनाया, किसको नहीं बनाया, इस सियासी गुफ्तगू, इस सियासी बहस में और तारीख में हम चले जाएंगे तो इसमें कोई भी क्लीन नहीं है। इसमें इस सूरत हाल को, इसलिए कि सब पे इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे भी रॉ के इल्जामात लगते रहे हैं और एमक्यूएम पे भी रॉ के इल्जामात लगते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पे भी गद्दारी के केस चलते रहे हैं और दूसरों पे भी चलते रहे हैं। तो ये हमने तारीख में देखे। बदकिस्मती से जो चीज हमने नहीं देखी वो हमने अदालती प्रोसेस नहीं देखा। अदलिया अगर प्रोसेस के जरिए अगर कोई गद्दार है तो उसे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। कोई अगर पार्टी गद्दार है तो उस पर पाबंदी लगा दें। कोई पार्टी दहशतगर्दी में मुलव्विस है तो उनके लोगों को सजा दे दें। लेकिन हम अभी मुल्जिम तर मुकदमा ही चलता है कि हम उसे मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हम तारीखी तौर पर, असदुल्ला, तारीखी तौर पर जरा मैं मुस्लिम लीग नून के साथियों को ये वो कर दूं, ऑपरेशन 2013 का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं शुरू किया। ये शुरू हुआ है 2011 कराची बेअमनी केस के नतीजे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्टिव्स आई थी और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वो क्रेडिट जाहिर है गवर्नमेंट लेती है जब गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, लेकिन एक्चुअली इस ऑपरेशन ये जो शुरू हुआ है ये कराची बेअमनी केस की वजह से शुरू हुआ है। बाकी ये ऑपरेशन जाहिर है माजी के ऑपरेशन के मुकाबले में। अब अच्छा मदर साहब, अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस वक्त एमक्यूएम की है और दोनों सियासी जमातें उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन फिर ऐसे में अगर वो समझ रही हैं कि एमक्यूएम उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर तो उनके ग्रीवेंसेस तरजीही बुनियादों पर एड्रेस किए जाने चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ इस पर इत्तेफाक किया जा रहा है कि वफूद भेजने, उनके इश्यूज को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। इसमें दो चीजें, एक वो इश्यूज हैं जिसका ताल्लुक गालबन सिविलियन गवर्नमेंट जिसको एड्रेस नहीं कर सकती, ना विफाकी और ना सूबाई। दूसरी चीज का ताल्लुक उनके पॉलिटिकल इश्यूज से है जिसकी तरफ वो इशारा करते रहे हैं। यानी अगर कोई कस्टोडियल डेथ हो गई है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर उनके मिसिंग पर्सन हैं तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। फिर उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो अपने तय ये समझते हैं कि जी एक और सियासी ग्रोह को उनके ऊपर लाके जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। ये वो चीजें हैं जिसको पॉलिटिकली गवर्नमेंट हैंडल कर सकती हैं, और वो किस हद तक करती है नहीं करती है अलग बात है। ऑपोजिशन समझती है कि एमक्यूएम अगर पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है तो एमक्यूएम उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा होगी और होना चाहिए, इसलिए वो एमक्यूएम को साथ मिलाना चाहते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो एमक्यूएम से दोनों वफूद जाके मिले हैं, ये एमक्यूएम की भूख हड़ताल की वजह से नहीं मिले हैं, ये इस वजह से नहीं मिले हैं कि एमक्यूएम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और एमक्यूएम के लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे कुछ बेहोश हो गए, कुछ की जानों को खतरा है। ये मिले हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। अब इस पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर एमक्यूएम के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं वेल एंड गुड, वरना एमक्यूएम जाहिर है एमक्यूएम को दूसरे ऑप्शन जो पॉलिटिकल ऑप्शन है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना तज्जिया पेश करने के लिए। आप चाहता हूं कि इस पर तफसील से आपके साथ मौक़िफ़ ले लूं। सर एक मुख्तसर ब्रेक है, जरा एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आता हूं। पहले मैं आब्दी साहब का मौक़िफ़ लूंगा, फिर बाकी दोनों मेहमानों के पास आता हूं। ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। एक तो आपने एमक्यूएम की भूख हड़ताल के हवाले से दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना, मदर अब्बास साहब भी अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और उनका ख्याल यह था कि सियासी जमातें एमक्यूएम के इश्यूज को एड्रेस करना नहीं चाहती, सियासी फायदे के लिए चक्कर लगा रही हैं इनके दरवाजे पर ताकि आने वाले दिनों में इनको इस्तेमाल किया जा सके। अब एक अली रज़ा आब्दी साहब मौक़िफ़ और भी है, और वो ये है कि एमक्यूएम के ग्रीवेंसेस तो पहले से हैं और ये शिकवे जिनका इजहार किया जा रहा है ये पहले भी चल रहे हैं,
लेकिन एमक्यूएम इस वक्त भूख हड़ताल जैसे एक बड़े ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए कर रही है और इस्तीफों की बात इसलिए कर रही है कि एमक्यूएम को आने वाले दिनों में एक और परेशानी नजर आ रही है, और वो ये है कि 12 मई की तहकीकात के हवाले से एक लिस्ट तैयार हो गई है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। तो आने वाले दिनों की इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए एमक्यूएम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आब्दी साहब? 12 मई का प्रेशर कभी खत्म भी नहीं हुआ। जब से 12 मई का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से हर साल आप भी याद रखाते रहे, बाकी पार्टीज भी याद दिलाती रही, पार्लियामेंट में भी बात होती रही और मुत्तहिदा भी बाकायदगी से वाज़े तौर पे कहती रही कि इसका कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन बना के इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे इंक्वायरी कराई जाए। चौधरी इफ्तिखार साहब वापस आए थे, अपना मनसब संभाला था, वो चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने भी इस पे इंक्वायरी नहीं की। उसके बाद अभी भी जुडिशरी अवेलेबल है और फाल है मुल्क की, किसी के साथ भी किसी वक्त भी वो चाहे तो इसकी इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकते हैं। 12 मई के लिए अगर कराची में सिर्फ इस ऑपरेशन के तहत डिफेम करने के लिए लड़कों को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है नाज़मीन इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई उस वक्त का जो गवर्नर है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का गवर्नर अभी भी बैठा हुआ है, उस वक्त का मेयर जो है वो भी खैबाने शहर पे बैठा हुआ है, उस वक्त की जो राब्ता कमेटी है वो भी खैबाने शहर पे बैठी हुई है। तो उस तरफ तो जाते हुए आप लोगों को डर लग रहा है या फिर वहां तक नहीं जाया जा रहा। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो तो मुल्क से बाहर हैं, उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर है वो इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ है, उस वक्त के जो आईजी और डीआईजी हैं वो भी मौजूद हैं, तो उधर तक क्यों नहीं जाया जा रहा? मेयर को उठा के आपने बंद कर दिया। 12 मई में सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी, सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। अगर इस पे वाकई में कुछ करना है तो इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसका सद्देबाब किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ पक्का किला का, कस्बा अलीगढ़ का, सोराब गोट का 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर का, उसके बाद 2010 में जो माड़ीपुर रोड पे रोडों को उतार के गोलियां वो गले काटे गए थे, लोगों की चमड़े उधेड़ के उनको फेंका गया था, इन सब का भी सद्देबाब होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 12 मई नहीं है, पाकिस्तान में बेशुमार 12 मई हो चुके हैं। ठीक है, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है, उस पर इल्जाम आता है तो जरूर बंद करें, बैन करें, लगाएं, लेकिन बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और वो हमारी डिमांड है कि इसको सबसे पहले अच्छा सर, ये बता दें जरा, आप मदर अब्बास साहब के तर्जे से इत्तफाक कर रहे हैं वैसे कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिनके वफूद को आप बड़ी खुशदिली से वेलकम कर रहे हैं अपने इस भूख हड़ताली कैंप में, वो आपसे संजीदा नहीं है, वो सिर्फ आपको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, इत्तफाक करते हैं आप? देखिए जी, मदर साहब से मैं इत्तेफाक इस बात पे इस हद तक करता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भूख हड़ताली कैंप, ऑपोजिशन कहती थी कि हम रोडों पे आएंगे, मुत्तहिदा ऑलरेडी रोडों पे आ चुकी है, तो ऑपोजिशन अगर हमारे साथ इसमें मिलना चाहती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ एजिटेशन में, तो वो जरूर आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अश्योरेंसेस चाहिए। हमारे जो 61 मावराए अदालत कत्ल हुए हैं, उनके जो कातिल हैं उनको पकड़ के बंद करना, उनके ऊपर ट्रायल हमें चाहिए। हमारे जो 135 लड़के मिसिंग हैं, हमें वो लड़के वापस चाहिए। हमारे साथ जो ज्यादतियां मीडिया ट्रायल और जो बेशुमार एक्स्ट्रा जुडिशियल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हुई हैं, हमें उसके आंसर्स चाहिए और हमें इसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से उनके आंसर्स चाहिए। अगर ये हमारा साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना डिसीजन लेने में अलहदा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, काफी देर से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, वो कुछ और कंफ्यूजन जिसका प्रोग्राम के शुरू में मैं डिस्कस कर बोला, मुझे उम्मीद है मेरे दौरान में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, आपने अभी कहा कि आप उनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए भी जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? वहां पर अभी मदर अब्बास साहब ने बताया कि इनके 8 कारकुनान जो बेगुनाह थे उनको मुराद अली शाह साहब ने रिहा करवाया। ठीक, वहां पर एक ऑपरेशन जारी है और जॉइंट वहां पर एक टीम्स बनी हुई हैं जिसमें रेंजर्स है, पुलिस है, बाकी इंटेलिजेंस के इदारे तमाम ऑन बोर्ड हैं जो तफ्तीश करते हैं। अब वहां पर अगर ये लोग वांटेड हैं या इन लोगों को कार्रवाई की है, मैं इंश्योर करता हूं आब्दी साहब को कि हम जो आपके बेगुनाह लोग होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हेड कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब, हम उनको रिलीज करवाएंगे। आपके इदारों की तहकीक के मुताबिक इनकी फिगर्स दुरुस्त हैं कि इनके लोग लापता हैं? मैं कह रहा हूं आपको, बार बार ये असदुल्ला कह रहा हूं कि जो बेगुनाह होंगे, मुझे मिसिंग का इनका नहीं पता, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी बना लेते हैं, चूंकि आपको याद होगा कि जब अल्ताफ हुसैन साहब ने रेंजर्स को जो इज्जत अफजाई की थी और जिस तरह फौज को उन्होंने गालियां दी थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन मैं आपको असदुल्ला एक बात बताना चाहता हूं, मैं अभी मेरी आपके सामने मेरी बात का बहुत गुस्सा किया, ज़ियाउल हक ने इनको बनाया। सर वो मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल करने दें, आज मैं बात मुकम्मल कर इस वक्त की सियासी सूरत में बात कर लेना। उसके बाद हमने जो क्रिमिनल्स थे, खाब मैं कहता हूं ऑपरेशन होना चाहिए जिन जिन के अंदर क्रिमिनल्स लोग हैं, खाब वो पीपल्स पार्टी है, हमने सबसे पहले लियारी से शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि नसीरुल्लाह बाबर साहब ने क्या ऑपरेशन किया, उसके नतीजे में क्या हुआ?
हमारे लोगों को और पुलिस वालों को खंभों से लटका लटका कर फांसियां दी एमक्यूएम ने। अच्छा, उसके बाद तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी और सियासी जमात के साथ भी ऐसा ही हो। नहीं, परवेज मुशर्रफ ने आकर इनको तनावरदख्त बना दिया। आज हमें हकाइक पे बात करनी है और एमक्यूएम रियलिटी है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन अगर एमक्यूएम का कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उन पे भत्ता माफ किया, क्या उसको साफ नहीं होना चाहिए? अच्छा, इनका जो मुतालबा है 12 मई वाला, 12 मई में आपको याद होगा कि जिस तरह कत्लो गारत हुई, मैं 100% कहता हूं कि उस कत्लो गारत में एमक्यूएम मुलव्वस थी। याद है परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था? परवेज मुशर्रफ ने कहा तुमने मेरी ताकत देखी, और वहां पे बैठकर उसने नारे लगाए। आज गुजारिश सिर्फ इतनी है, पीपल्स पार्टी को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इनके पास नहीं जा रही है। हमारे सैयद खुर्शीद शाह साहब भी गए हैं, हमारे मुराद निसार खोड़ो साहब की क्या वफद गया है। हम लोग इनको इंश्योर करते हैं कि जो आपके बेगुनाह लोग होंगे, जो वहां पे भत्ता माफिया में, लैंड माफिया में, टारगेट किलिंग में मुलव्वस नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी उनको रहा करवाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए असदुल्ला, मेरी बात का मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया। हाँ, मैं कहता हूं कि वो अयूब खान जिन्होंने बात की, उन्हीं के खिलाफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बगावत का ऐलान किया और उनके खिलाफ हमने जिहाद किया। आज पाकिस्तान के अंदर कराची जो है, होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है? कराची में मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि एमक्यूएम को देखकर 99% क्राइम की वजह एमक्यूएम है। वहां इनके वो टारगेट किलर्स हैं। स्टेटमेंट नहीं, बात सुन लेना। अगर ऐसा है अच्छा, तो आपको ये सब चीजें अदालतों में जाकर प्रूफ करनी चाहिए थी। आपको फिर इज़हार इज़्ज़त के लिए जाना नहीं चाहिए। नहीं, तो कह रहा हूं, नहीं, सुने। कराची के अंदर जो क्राइम 78-80 में आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता था कराची के अंदर, कोई बोरीबंद लाशें नहीं होती थी, कोई भत्ता नहीं होता था, कोई लैंड माफिया ने। अभी जो हैंड आउट जारी किया है रेंजर्स ने जारी किया है ना, जनरल हिलाल अकबर साहब ने वो जारी किया कि ये लोग मुलव्वस हैं। आज भी मैं कहता हूं आब्दी साहब को, आपका भला, पाकिस्तान का भला, कराची मनी हब है, कराची पाकिस्तान है। होता क्या है, होता क्या है, हुकूमत हमारी होती है, लेकिन इनकी वजह से बदनामी, चूंकि यहां पर ये बाज नहीं आते, वहां पर क्राइम होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, मुझे बताइए अब्दुल्ला, बताइए क्या वहां पर 90% अमन वापस नहीं आया? ठीक है, सही है सर। मैं जरा आपके पास आता हूं। शाहिद लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। शाहिद लतीफ साहब, इसमें चले इत्तेफाक हम करते हैं, कराची में बहुत अमन आया, हालात बहुत बेहतर हुए, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली देखें कि एमक्यूएम की भूख हड़ताल जारी है पिछले 5 दिन से, सियासी जमातें उनसे इज़हार इज़्ज़त के लिए, वो सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं, सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी, वो जा रही हैं, उनके मसाइल को एड्रेस करने का इख्तियार रखती हैं, मगर कर नहीं रही और सिर्फ इज़हार इज़्ज़त के लिए वहां पर चली जाती हैं। मुझे सर आपको पॉलिटिकली क्या चीज समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है कराची में? ये बिल्कुल सियासत है जी। एक तरफ तो हम सब जानते हैं कि एमक्यूएम का कराची के अमन व अमान को खराब करने में क्या रोल है। ये कोई हमारा फैसला तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच गया था, उसने बाकायदा ये पॉइंट आउट किया था कि कराची में जो भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, ये सारी चीजें जिसके तहत खूब वहां पे जो है वो कत्ल गारत किया गया अपने ही लोगों का, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? उसमें तमाम सियासी जमातों का कहा गया था। नहीं, मेरा मतलब है ज्यादातर जो कहा गया वो भी आप बता देना, और हमें मालूम है। और जब स्टार्ट हुआ तो वो कहां से हुआ? 90 से हुआ ना, तो इससे जाहिर, और फिर लोग भी पकड़े। उसके बाद ये साफ नजर आया, जो ही कराची के अमन अमान की सूरत हाल ठीक होनी शुरू हुई, जिन पे हाथ डाला था, आप बताइए कि हर चीज जो है वो नताइज से उसकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जाता है ना। तो कराची के नताइज आज आप देख लीजिए, तो वो क्या कोई आसमान से आते थे लोग जो काम करके आसमान पे चले जाते थे? वो हम ही में मौजूद है ना, वो कराची में मौजूद हैं। जब उनको पकड़ा तो आपने देखा अमन अमान की सूरत हाल कितनी तेजी से बेहतर हुई। तो ये साबित हो गया कि कराची में जो एक्शन लिए गए, रेंजर्स को जो स्पेशली आपने बुलाया था, आपके हाथ से चीजें जो है वो निकल चुकी थी। तो आम जो हमारे शहरी हैं, जिनका हक बनता है, और ये हुकूमत का फर्ज है कि उनके जानो माल की हिफाजत आइन में अव्वलीन उनका जो है वो फर्ज है। तो फिर ये काम जब उन्होंने शुरू किया, आप रेंजर जो थे, पुलिस तो इस चीज में फेल हो गई। तो शायद लतीफ साहब, आप फिर ये जो एक शिकवों भरा खत नसरीन जलील साहिबा की तरफ से डीजी रेंजर्स को लिखा गया है, और जो भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है जिसमें इनके कारकुनान कई की तबीयत खराब होकर वो अस्पताल भी पहुंच गए हैं, आप इस सबको दुरुस्त नहीं समझते? देखें, मेरे नजदीक अवाम की फलाह बहबूद सबसे अव्वलीन तरजीह है। ये नहीं है कि एक पार्टी उठ के भूख हड़ताल कर दे और अवाम जो है उनकी जिंदगी क्या फिर से आप उसी बेअमनी और बेसुकूनी में डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनको भी गौर व फिक्र करना चाहिए, और अगर
आज वो बातें हैं, जब शोर मचाते हैं तो उस तरह तो हड़ताल नहीं होती। कराची के लोग हैं ना, वो हड़तालें क्यों नहीं करते? ठीक, वहां तो एक छींक मारी जाती थी तो कराची हड़ताल में चला जाता था, शटर सही है। डाउन हो जाते चलें, बिल्कुल ठीक है। जिंदगी अजाब बना दी जाती थी। असद में दोनों एक बात कहनी है इस चीज पर उनको अब एक बौखलाहट का वो शिकार हैं कि हमारा जो उस वक्त एक अथॉरिटी थी आज वो उस तरह नहीं है। तो ठीक है। हमें ओवरऑल ये देखना है कि लोगों के फायदे की क्या चीज है। राइट, एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर शाहिद लतीफ साहब शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तीनों मेहमानों से इसका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब डॉक्टर उमेश कुमार साहब, जरा आप अभी रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे, अब आपने मौक़िफ़ भी सुन लिया है, पॉलिटिकल मौक़िफ़ भी, एमक्यूएम के शिकवे भी आपके सामने आ गए, अभी शाहिद लतीफ साहब भी बात कर रहे थे, कहिए क्या कहेंगे अब आप? असदुल्लाह खान, पहली चीज़ तो ये कि जो बात बार बार की गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने ये फैसला दिया, मेरे ख्याल है वो जो पूरी जो टीम थी वो 2011 से चल रही थी, मगर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त हमारे पास नहीं थी। मगर 2013 में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जून में जैसे हलफ लिया, उसी टाइम उन्होंने कहा कि मैं पूरे मुल्क को अमन देना चाहता हूं, जब तक अमन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं होगा। और सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन की शुरुआत हुई है और ये क्रेडिट PMLN को जाती है और ये हकीकत है। दूसरी चीज़ कि ये ऑपरेशन सिर्फ MQM की बात नहीं है, ये ऑपरेशन आपने देखा कि यहाँ पे कराची के अंदर जो दहशतगर्दी होती थी उसमें लियारी की भी इन्वॉल्व थी और उसमें MQM भी इन्वॉल्व थी, उसमें सोराब गोड भी इन्वॉल्व था, बहुत सारी कुव्वतें यहाँ पे इन्वॉल्व थी। तो ऑपरेशन इसको हर जगह पे किया गया, मगर हमारा एक ही मौक़िफ़ था कि हम कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, कभी भी ऑपरेशन को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मगर किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हम आज भी ये कहते हैं कि जो इदारे जो काम कर रहे हैं, वो चाहे नैब हो, चाहे DG रेंजर्स हो, चाहे जो भी इदारे फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उनका हमेशा ये आप इस बात को इंश्योर कर पा रहे हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो? आप इस बात को इंश्योर कर पा रहे हैं सर? आप फ्री हैं, आप ऑपरेशन के हवाले से आप जो आपको जिस तरीके से ऑपरेशन करना है वो आप करें। अगर मिसिंग पर्सन की बात है, हम बिल्कुल इनके लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर मिसिंग पर्सन होंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि पहले भी मैं चौधरी निसार साहब के पास गया था, जब उन्होंने बात की थी तब चौधरी निसार साहब ने DG रेंजर से बात की थी, उनके पास कोई मिसिंग पर्सन की लिस्ट, उन्होंने कहा हमारे पास कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। ठीक है, आज फिर ये बात तो करें, आप इसका मतलब है इस लिस्ट को और इस मुतालबे को दुरुस्त नहीं समझते कि ये मिसिंग पर्सन हैं? प्रैक्टिकली बात करें कि भाई ये हमारी लिस्ट है, हम दोबारा पूछ लेंगे। मगर अगर आप चाहें कि ऑपरेशन कंप्रोमाइज हो, वो कभी नहीं होगा, चाहे पीपुल्स पार्टी का प्रेशर आए, चाहे MQM का प्रेशर। सही है। आप चले आफरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ही मौक़िफ़ है, उसके ऊपर हम कंटिन्यू। राइट, आफरी साहब, अब एक तो आपके इस मौक़िफ़ को ये आफरी साहब दुरुस्त तस्लीम ही नहीं कर रहे कि आपके लोग जो हैं गायब हैं, जिनका आप एक 100+ इनकी फिगर बता रहे हैं। एक तो ये आपसे सपोर्ट ही नहीं कर। दूसरा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने MQM का चंद साल पहले तक का वो दौर देखा है कि आप एक हड़ताल करते थे और पूरा शहर बंद हो जाता था। अब कैसे हो गया कि आप इतनी कमजोर पोजीशन में आ गए कि एक तो आप हड़ताल नहीं कर पाते, फिर उससे बढ़कर आप भूख हड़ताल करते हैं और उसको कोई सीरियस नहीं लेता आपकी बात को? सर देखें, सबसे पहले तो जो मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं वो तो अभी 3-4 मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते पहले खुद ही वो खैबान शहर से PSP के पास से उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की कि ये मिसिंग पर्सन्स को इतने अरसे से थे जो कि हमारे पास हमने छुड़वा दी है। तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते, और अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट, यही हमारी ग्रेवेंस है कि जी लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज से अपने आप को अलग करती है कि जी कोई मिसिंग पर्सन है, ये जिंदगियां हैं। बाकी जो बसरा साहब ने एक तवातुर से इल्जाम लगाए थे, अगर कुछ सियासी कारकुन सर, अगर कुछ सियासी कारकुन कुछ अर्सा अंडरग्राउंड रहने के बाद या आपसे हटकर आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, अगर वो अंडरग्राउंड हो रहा है असदुल्ला, अगर वो अंडरग्राउंड हो रहा है और वो क्रिमिनल है तो वो खैबान शहर से जाके पकड़ो उसको,
वो क्रिमिनल ही अंडरग्राउंड होगा ना, पकड़ जाएगा। अगर और कौन होगा तो क्रिमिनल अंडरग्राउंड होगा, तो जाओ पकड़ो उसको वहां से। अगर वो क्लियर होके कैसे सामने आ जाता है? इसके ऊपर यही तो इन लोगों की सोच है, यही तो इन लोगों का इरादा है। अगर क्रिमिनल है तो फिर मिसिंग पर्सन की आप बात क्यों करते हैं? यार अगर क्रिमिनल है तो वो छुपा हुआ अगर होगा तो वो दूसरे के पास से निकल रहा, अरेस्ट करो उसको। बात ये है कि हमारे अरेस्ट क्यों नहीं करते? हमारे हिसाब से आप मिसिंग कहते हैं पर्सन नहीं है, आपके पास से, हमारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आपको जो इदारे यहाँ से अगर आप रिपोर्टिंग कर कहते हो रहे कि भाई हैं, 5 वो साल अपनी जान जमीन से बचा मिला रहे है, हैं। उसको पकड़ो, आप क्रिमिनल हम नहीं यही था, कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गया था। देखें जुडिशरी जो है, जुडिशरी में हम इसका हेबियस कॉर्पस जो मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन है जमा कराई जाती है, बेशुमार दफा नोटिसेस होते हैं और वहां से रिकवर भी होते हैं एजेंसीज के पास से लोग। ऐसी बात नहीं है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड लगा लें, ऐसे यूं करके कमीज झाड़ देना और बोल देना कि ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, मिसिंग वर्कर्स नहीं है। 62 मावरा अदालत कत्ल है वो नहीं है, 6000 6500 जो अरेस्टेड है और जिनके ऊपर केसेस डाले हुए वो नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म किया हुआ है वो नहीं है, झूठ बोल के प्रेस रिलीजेस चलाते हैं, जाली रिपोर्टों के हिसाब से जो है वहां पे सेनेट में जमा कराती है रिपोर्ट की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं हुई है, ये झूठ नहीं है। जब इतने सारे और ये सब मिलके, शाहिद लतीफ साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अवाम की बात करते हैं, इनके पीछे कितने वोट हैं अवाम के, जो कि ये अवाम की बात करते हैं, हम अवाम की बात करते हैं, हमारे पीछे वोट हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं आते हैं। लेकिन बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स लगा के काम नहीं चलेगा। अच्छा आपने साहब आप ये कह रहे हैं कि 62 ऐसे कारकुनान हैं जिनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, लेकिन पिछले 10 साल में या 15 साल में ऐसे कराची के बेशुमार शहरी हैं जो कत्ल हुए और उनके कत्ल का इल्जाम उन लोगों के सर है जिनका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ है। सर उस हवाले से क्या कहेंगे? इल्जाम लगा, ये भी इल्जाम है जो आप बात कर रहे हैं। इल्जाम लगा क्योंकि बोरीबंद की असद, अगर बोरीबंद की बातें करते हैं तो बोरियों के अंदर से जो लोग निकले वो कौन है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर ले। मुत्तहिदा के 15,500 कारकुनान इन्हीं के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऑपरेशन में जो आर्मी के थ्रू कराया गया था मारे गए थे, और उसके बाद हकीकी लाके दी गई थी, मारे गए थे। हिस्ट्री पे जाइए। और बात कर रहे हैं बसरा साहब के जी शरीफुल नफ्स, इन्होंने देखिए 2008 में जब जुल्फिकार मिर्जा इनके होम मिनिस्टर आए थे उस वक्त क्या हुआ था। उसके बाद से जब उन्होंने पीपल्स अमेंड कमेटी बनाई थी, लाइसेंसेस असला बांटा था, दुनिया जहां में जाके कराची के हालात ऐसे कर दिए थे। हमने तो गुड गवर्नेंस दी थी 2002 से 2008 तक के पीरियड में, उसका रिकॉर्ड क्लेम कर ले और कंपेयर कर ले, और 2008 के बाद से क्लेम बिल्कुल सही है। अब वो तो जेआईटी बता रही है निसार मोराई की क्या किया था, बात करते हैं 2011 में बदअमनी केस की बात करते हैं तो उसमें जो रिपोर्टिंग एजेंसीज ने की थी, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने की थी कोर्ट्स की, उसकी बेस पे ऑब्जर्वेशन थी। आज तक वर्डिक्ट नहीं आया है। उस ऑब्जर्वेशन के तहत कार्रवाई होनी है जिसमें एएनपी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, जमाते इस्लामी, बेशुमार नाम लिए गए थे, सारी पार्टीज का नाम लिया गया था। कार्रवाई सिर्फ मुत्तहिदा पे होती है और प्रेस रिलीज निकलती है, बेशुमार लोग हैं पीपल्स पार्टी के भी पकड़े गए हैं, डॉक्टर आसिम पीएसपी के साथ भी अंदर है, मुत्तहिदा के दहशतगर्द की प्रेस रिलीज आती है। सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? सर पीएसपी के लोग भी पकड़े गए हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी पकड़े हैं। सर मैं एक मिनट करके दूं आपको असद, मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट आता हूं। बसर साहब अब मुझे मेरा फाइनल इसके ऊपर फाइनल इसके ऊपर एक रिमार्क दे दो, बाद में मौका देना मेरे बाप को। सर 1 मिनट जी वो है कि वो आप सर वो अब वो निसार मोराई की जेआईटी बता रही है कि आपके जुल्फिकार मिर्जा साहब का क्या किरदार है कि क्रिमिनल्स किसी पार्टी के अंदर हों उनका कला कमा होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात है। वो कहते हैं पंजाबी अत खुदादा वैर हुंदा है, ये एमक्यूएम के साथ होना था। देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, अभी आप रिपोर्ट निकलवा लें जाके होम डिपार्टमेंट से और रेंजर से। आपके साथ सुन तो नहीं यार, आपने साहब 1 मिनट यार, आपने साहब आप टर्न पे बात कर रोक दिया, आपने साहब टर्न पे बात कर बसरा साहब आपने इंटीरियर से रेंजर्स को जाने से रोक दिया। प्लीज सारे बंदे आपने उधर बिठा के रखे हुए अपने, मेरी बात तो सुन ले। अभी भी आपके बहुत सारे लोग करप्शन के केसेस से डर के बाहर बैठे हुए हैं। शजील मेमन साहब से लेकर जरदारी साहब सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं अभी ये जो निसार मुराई साहब बाहर से पकड़ के लाए गए हैं, ये भी इंकशाफात कर रहे हैं। दहशतगर्दी हो, करप्शन हो, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया था, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है अब मुझे कराची बंद करा के दिखाए ना, ये अब हड़तालें कहां पे गई? एक लफ्ज बोलते थे पूरा कराची हाईजैक हो जाता था। अब ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब रमेश कुमार, वो जो नून लीग नहीं जिसको मैं खून लीग कहता हूं, और भाई अपना सूबा तो संभाल लो। वहां पे क्या हो रहा है, यानी कि खुद वजीर आला खून लीग तो आपने पाया यहाँ पे अंदर पकड़ा जा रहा है। हमने यहाँ पे पहले हमारे ऑपरेशन करना है और ये ठेकेदार बने हुए। गुजारिश ये है
कराची के अंदर ऑपरेशन, मैं आपको बता दूं, अपनी वाइंड अप कर पार्टी का लीजिए, मेरे मौका। पास वक्त खत्म हो गया। कराची के अंदर, सिंध के अंदर या पाकिस्तान का कोई कोना हो, हमारा मुतालबा ये है इसको ऐसे कि करूंगा हर जगह ऑपरेशन कि देखो, होना चाहिए। पीपल्स ठीक है, पार्टी और ऑपरेशन होना चाहिए। एमकेएम चीखो पुकार ना करे। दोनों पार्टियां यहाँ पे और इक्वल, बसरा साहब, कराची दोनों पार्टियां यहाँ पे इक्वल सूबा भी रेस्पॉन्सिबल है। बनेगा। रमेश कुमार साहब, नून लीग खून लीग है। अच्छा, पंजाब में बच्चे अगवा हो रहे हैं। अच्छा चलें, कत्लो गारत कर मैं- मॉडल टाउन के मैं सर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। अली रज़ा आबिदी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका, शौकत बसरा साहब, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद लतीफ साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सियासी मामलात का सियासी अंदाज में हल निकलना चाहिए। कराची में अमन आया है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस होना चाहिए। और जो सियासी जमातें अगर अपने मुफादात के लिए काम कर रही हैं, जाती सियासी मुफादात के लिए, तो शायद इससे बालातर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के फायदे की बात है। ये आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा